आज हम लोग के यहाँ बहुत ही एक स्पेशल कवर जारी हुआ वेद और उपनिषद पर। वेद और उपनिषद का बिहार से बहुत ही गहरा संबंध रहा है। वेद की बहुत सारी ऋचाएं बिहार में लिखी गई है, बिहार के लोगों द्वारा लिखी गई है, बिहार के विदुषी और विद्वानों के द्वारा लिखी गई है। शक्तिपीठ जो है फेमिन स्पिरिचुअल जो पावर है उसका केंद्र है, और उसको ये अगर आप उन जगहों पर जाते हैं तो एक अनुभव होता है, एक स्पिरिचुअल अनुभव होता है, आपका तांत्रिक अनुभव हो सकता है, एक स्पिरिचुअल अनुभव होता है, एक आपके उड़ान आता है आपके सोच समझ में। तो उसको हम लोग ने बिहार के जितने हैं उसको लेकर के पुरस्कार जारी किया है। डीएन के पर डाक निर्यात केंद्र पर बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं, डाक निर्यात केंद्र पर, जिसमें कि हम लोग करीब 2000 से ज्यादा नया निर्यातक बनाए हैं और करीब 15 से 16,000 यहाँ से शिपमेंट्स या पैकेट्स विदेश को भेजे हैं। डाक विभाग का पैठ और बहुत गहरा पैठ है। अभी हम लोग के करीब 10,000 डाकघर हैं बिहार में और करीब 4-4.5 करोड़ अकाउंट है बिहार में। तो बड़ी गहरी पैठ है, बहुत बड़ा पहुंच है। उसी तरह अभी हमारा जो मेन नेक्स्ट फेज में हो रहा है वो आयुष्मान बनाना, बच्चों से बूढ़ों तक के लिए, 70 साल के ऊपर के बुजुर्गों के लिए। श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन करना, अगर श्रमिक हमारे पोर्टल पर रजिस्टर हो जाते हैं तो उनको 1000 तरह की सुविधाएं मिलती हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं। तो इस पर हम लोग बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं। अभी हम ज्ञान भवन में है और डाक टिकट प्रदर्शनी का आज दूसरा दिन है और हमारे साथ डाक चीफ पोस्ट मास्टर जनरल अनिल सर हमारे साथ हैं। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। अभी तक का कैसा रिस्पांस रहा है? बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुपर डुपर रिस्पांस रहा है। अभी तक हमारे यहाँ करीब 10,000 से ऊपर बच्चे पार्टिसिपेट और विजिट कर चुके हैं, 10,000 से ज़्यादा कर चुके हैं। तो मुझे लगता है कि ये संख्या 25 से 30,000 जरूर पहुंचेगी पार्टिसिपेशन एंड विजिट करने वालों का। सारे स्कूल से, जैसे आज डीपीएस से करीब 10 बस आया, बीडी पब्लिक से आया, फिर बाल्डविन से आया, तो बड़ी संख्या में बच्चे आ रहे हैं। बहुत लोगों का हम लोग गिन भी नहीं पा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। लेकिन जो रिस्पॉन्स बूथ पर है, जो बिक्री है, जो पार्टिसिपेशन है, उससे हम लोग एक अंदाज लगा रहे हैं, बहुत ही अच्छा है। आज हम लोग के यहाँ बहुत ही एक स्पेशल कवर जारी हुआ वेद और उपनिषद पर। यह महत्वपूर्ण इसलिए, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है इनफैक्ट, कि वेद और उपनिषद और उससे बिहार के संबंध को हम लोग या तो नहीं जानते हैं या भूलते जा रहे हैं। वेद और उपनिषद का बिहार से बहुत ही गहरा संबंध रहा है। वेद की बहुत सारी ऋचाएं बिहार में लिखी गई है, बिहार के लोगों द्वारा लिखी गई है, बिहार के विदुषी और विद्वानों के द्वारा लिखी गई है। जैसे उसमें विश्वामित्र, उनके पुत्र याज्ञवल्क्य, ऐसे बहुत लोग हुए जो वेद में उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन किया। उसी तरह उपनिषद के तो कई भाग हैं जो सिर्फ बिहार में ही लिखे गए और उसमें बड़ी संख्या में मैथिला में लिखे गए। तो ये वेद और उपनिषद एक महान ग्रंथ है हम लोग के जीवन शैली का, हम लोग की संस्कृति की, हम लोग की सभ्यता का, हम लोग के पूरे समाज का जो ताना बाना है, उसका जो नींव और संरचना है वो वेद और उपनिषद ही प्रोवाइड करता है। और उसका संबंध बिहार से बहुत गहरा है। बिहार के लोगों ने उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। ये लोगों के बारे में लोगों को बताने के लिए, लोगों के ध्यान में लाने के लिए, फिर से प्रकाश में लाने के लिए हम लोग इस पर एक स्पेशल कवर जारी किए हैं। और यहाँ जो शक्तिपीठ है उसके 9-10 केंद्र जो हैं उसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है, कि जैसे बिहार से मरहोड़ा में, नवादा में चामुंडा देवी है, या फिर मुंगेर में है पटन देवी हैं, बड़ी पटन देवी, छोटी पटन देवी हैं, फिर आमी में है। इस तरह से 9-10 जो हमारे शक्तिपीठ हैं उनको समेट करके उन पर एक पोस्ट कार्ड का सीरीज हम लोग निकाले हैं, जिससे कि लोग हमारे शक्तिपीठ को जान पाएं। शक्तिपीठ का महत्व यह है कि ये डिवाइन सेंटर है फेमिन पावर का, फेमिन स्पिरिचुअल पावर का। मतलब ये स्पिरिचुअल पावर में भी मैस्कुलिन पावर एंड फेमिन पावर है। तो शक्तिपीठ जो हमारे हैं, एक कामन शक्तिपीठ पूरे देश में है। तो ये शक्तिपीठ जो है फेमिन स्पिरिचुअल जो पावर है उसका केंद्र है, और उसको ये अगर आप उन जगहों पर जाते हैं
तो एक अनुभव होता है, एक स्पिरिचुअल अनुभव होता है, आपका तांत्रिक अनुभव हो सकता है, एक स्पिरिचुअल अनुभव होता है, एक आपके उड़ान आता है आपके सोच समझ में। तो उसको हम लोगों ने बिहार के जितने हैं उसको लेकर के पुरस्कार जारी किया है। डाक विभाग के उत्थान के लिए आपने और बिहार ने एक नई नींव रखी है, इसको और आगे कहाँ तक बढ़ाएंगे? हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। जैसे ये तो एक हम लोग का एग्जीबिशन है फिलैटली का, स्टाम्प टिकट का। साथ में हम लोग अभी डीएन के पर डाक निर्यात केंद्र पर बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं, डाक निर्यात केंद्र पर, जिसमें कि हम लोग करीब 2000 से ज़्यादा नया निर्यातक बनाए हैं और करीब 15 से 16,000 यहाँ से शिपमेंट्स या पैकेट्स विदेश को भेजे हैं। उसी तरह अभी हमारा जो मेन नेक्स्ट फेज में हो रहा है वो आयुष्मान बनाना, बच्चों से बूढ़ों तक के लिए, 70 साल के ऊपर के बुजुर्गों के लिए, फिर विश्वकर्मा पर काम करना, इस तरह की जो बहुत सारे काम वो हैं, आधार पर काम करना, जीवन प्रमाण पत्र पर काम करना, जिससे कि लोगों की जिंदगी जीवन बहुत आसान हो। श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन करना, अगर श्रमिक हमारे पोर्टल पर रजिस्टर हो जाते हैं तो उनको 1000 तरह की सुविधाएं मिलती हैं, बेनिफिट्स मिलते हैं। तो इस पर हम लोग बड़े स्तर पर काम कर रहे हैं। इसको लगातार काम हो रहा है, बहुत दूर तक हम लोग ले जाएंगे। डाक विभाग का पैठ और बहुत गहरा पैठ है। अभी हम लोग के करीब 10,000 डाकघर हैं बिहार में और करीब 4-4.5 करोड़ अकाउंट्स हैं बिहार में। तो बड़ी गहरी पैठ है, बहुत बड़ा पहुंच है। इसका लाभ उठाते हुए हम लोगों की बेहतर से बेहतर सेवा देने के लिए किस संकल्पित है वो करेंगे। एक आखिरी सवाल रहेगा, हमने बहुत सारे बच्चों से बात की और टीचर से बात की, रिस्पांस काफी अच्छा था और वो कह रहे हैं कि इसको 1-2 दिन और बढ़ा देना चाहिए। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? इसमें दिक्कत ये है कि जो इसका ऑलरेडी बुकिंग है किसी और फंक्शन आयोजन के लिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं। अगर उस आयोजन को बढ़ाया जा सकेगा तो हम लोग कर पाएंगे, अगर उस आयोजन को नहीं बढ़ाया जा सकेगा तो नहीं कर पाएंगे। ठीक, धन्यवाद। तो हमारे साथ डाक चीफ पोस्ट मास्टर जनरल अनिल सर हमारे साथ थे। उन्होंने बताया कि किस प्रकार की गतिविधियां हुई, कौन कौन से गेस्ट है और आगे ये उत्थान के लिए यहाँ पे क्या कुछ करेंगे। बाकी हम आपको लगातार यहाँ से खबर दिखाते रहेंगे, हम आपको कल भी दिखाएंगे और सारा अपडेट देते रहेंगे कि इस प्रदर्शनी में क्या कुछ भी हुआ। अब हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें सच टॉक्स।